गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हमने अपनी वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से डेथ की जो वैल्यूज़ थी उनको फाइंड कर रहे थे। डेथ की जो वैल्यूज़ थी हमारी, डेथ अगर हम देख रहे थे तो डेथ में हमने तीन चीज़ें आपको बताई थी। एक बताया था CDR बताया था, एक बताया था ASDR और एक मैंने आपको बताया था SDR। तो मैंने आपको CDR और ASDR कैलकुलेट करना बता दिया था और SDR आज आप कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बेटा आप एक चीज़ देखिएगा कि जो ये SDR है, या फिर इस SDR से पहले देखिए जो मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया था सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपकी बुक का। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व किया था और इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इस जगह पर, एक मिनट बेटा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप CDR फाइंड करते हैं, जो मैंने पिंक से टिक किया है। और उसी की तरीके से मैंने नीचे DX जो फाइंड करना बताया था, DX ही आपका क्या होता है बेटा, DX ही आपका ASDR होता है। तो मैंने आपको ये फाइंड करना बताया था यहाँ पर। तो बाय द आपने कल फिर ये CDR और DX फाइंड करना सीखा था। और ये जो DX आपने यहाँ पे लिख रखा है टेबल में, ये आपने DX इसी DX से फाइंड किया है, दैट इज़ डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड टाउन एंड दिस इज़ डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया है और आपने यहाँ पर CDR ऑफ स्टैंडर्ड टाउन निकाल लिया है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर CDR ऑफ लोकल टाउन निकाल लिया है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप फाइंड करने जा रहे हैं SDR, तो SDR के लिए एक तरीका है जो आपको याद रखना है। वो ये याद रखना है, जो SDR होता है स्टैंडर्ड टाउन का, दैट इज़ इक्वल्स टू CDR ऑफ स्टैंडर्ड टाउन। सो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा और आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि स्टैंडर्ड और लोकल टाउन का आपको SDR फाइंड करना है बेटा, तो उस समय आप क्या करोगे, आप सिंपली स्टैंडर्ड टाउन के SDR के लिए क्या लिख दोगे, CDR of standard town is equals to SDR of standard town। और इस क्वेश्चन में देखो CDR of standard town कितना है, 11.6, जो कि मैंने पीछे मार्क किया है। तो CDR 11.6 is equals to SDR of standard town, hence SDR of standard town equals to 11.6 per 1000। इस तरीके से आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड टाउन का SDR निकाल दोगे। आप ये चीज़ एकदम क्लियर रखो अपने दिमाग में, जो स्टैंडर्ड टाउन होगा उसका जो CDR होगा वही उसका SDR होगा, और आपको इसी तरीके से अपने क्वेश्चन में मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि SDR इज इक्वल SDR ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इक्वल्स टू CDR ऑफ स्टैंडर्ड टाउन। CDR की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद उसको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करके बता दोगे कि SDR क्या रहेगा। ठीक है बेटा, इतना आप करोगे। अब आती है कि SDR ऑफ लोकल टाउन कैसे फाइंड किया जाता है। अब SDR ऑफ लोकल टाउन फाइंड करना मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा जी आप यहाँ देखोगे, जो SDR फाइंड करने का फॉर्मूला है बेटा, तो SDR फाइंड करने के दो तरीके बताए गए हैं। एक तरीका बेटा आपका बताया गया है डायरेक्ट मेथड, और एक बेटा मेथड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, तो आज हम डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड में क्या दिया गया है। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी जो क्वेश्चन हमारे बैकग्राउंड पे है इस टाइम पे, उसी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मेथड लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आप एक काम करो, लिखो SDR, जो कि हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, इक्वल्स टू समीशन, ब्रैकेट में लिखिए पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और आपका SDR ऑफ लोकल टाउन फाइंड हो जाएगा। और ये कैसा है, ये बेटा आपका डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, जो ये मेथड दिया गया है आपको, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो क्वेश्चन की टेबल पूरी इसी तरीके से बनेगी। आपने करना क्या है, देखो मैं टेबल को बढ़ा रही हूँ खुद से। यहाँ पे देखो एंड में मैंने एक टेबल का ब्लॉक बढ़ा दिया है, और इस ब्लॉक में आप क्या लिखोगे, इस ब्लॉक में आप लिखिए, इस ब्लॉक में आपको फाइंड क्या करके लिखना है, जो ये वाला ब्लॉक है इसमें आप लिखिएगा
पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन। यहाँ पर आप इसका ब्लॉक बनाएंगे, दैट इज़ पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन। ठीक, यहाँ पे आप इसका ब्लॉक बनाएंगे और इसका ब्लॉक बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जिस तरीके से मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ आप उस तरीके से यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन बेटा क्या हो गई आपकी, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन आपको क्या मिल रही है, ये है आपकी पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन एंड डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन, ये दिया गया है जो जो मैंने टिक किया है। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो पहली वैल्यू कितनी आएगी, 6000 इंटू 40। तो पहला आप लिखोगे 6000 इंटू 40, तो आपको कितना मिल गया, 6 4 ज़ा 24, और ये हो गया, कितने ज़ीरो आ गए, 4। तो ये वैल्यू हो गई 2,40,000। फिर आप देखोगे 1000 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, कितनी वैल्यू है बेटा, 1000 इंटू 4। तो आप 1000 इंटू 4 करोगे, सॉरी बेटा 600 दिया है, तो ये वैल्यू जो आएगी, थोड़ा सा गड़बड़ होगी कैलकुलेशन, आप यहाँ देखेंगे ये क्या आएगा हमारा 600 इंटू 40, तो दैट इज़ 2 लाख, ये आ गया आपका 24,000। ठीक है बेटा जी। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है, 1000 इंटू 4 करेंगे, तो ये कितना आ गया बेटा, 4000, ये ना 1000 इंटू 4। फिर कितना दिया है, 3000 इंटू बेटा 10, तो ये कितना आ गया, 30,000। फिर बेटा जी आप देखिए 400 इंटू बेटा जी कितना करना है, 30, तो 4 3 × 12 और आ गए 3 0। तो सम करके देखेंगे, 24 + 4 48, 48 + 2 तो हो गया 50, 60 और 60, नहीं बेटा कुछ गड़बड़ है, 24 + 4 तो हो गया आपका 28, 28 + 2 30, 30 40, 40 + 30 आ गया बेटा जी आपका इसका सम 70,000। 70,000 क्या आ गया, समेशन पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन आ गया। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, SDR ऑफ लोकल टाउन इक्वल्स टू समेशन पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन अपॉन पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन। तो यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू 70,000 जो कि आपकी वैल्यू आई, और पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन जो यहाँ दी गई है 5,000, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 14। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, SDR ऑफ लोकल टाउन आ गई वैल्यू। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें कोई भी आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं लगानी है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको पहले डेथ रेट ज़रूर फाइंड करनी है। अगर आप क्वेश्चन में डेथ रेट नहीं पहले फाइंड करेंगे बेटा, तो जैसे ये नहीं फाइंड होगा तो आप फर्दर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो डेथ रेट है या ASDR है, ये पहले फाइंड करेंगे लोकल टाउन का, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करके इनका जो सम होगा उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन से, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी SDR ऑफ लोकल टाउन। इस क्वेश्चन को बस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए हमने डायरेक्ट मेथड देखा, कल की क्लास में हम इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे।